नमस्कार साथियों, आज हम करने जा रहे हैं वर्ण विचार से संबंधित 20 प्रश्नों को हल, जो पिछली काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अयोगवाह है? अ विसर्ग, ब महाप्राण, स संयुक्त व्यंजन और द अल्प प्राण। तो इसका सही आंसर है अ विसर्ग। दूसरा प्रश्न है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? हालांकि ल दंते में भी आता है, परंतु हमारे सामने दोनों ऑप्शन हो, वर्तसर्य और दंत्य, तो हमें वर्तसर्य को राइट करना है। तो तीसरा प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? तो इसका उत्तर है स, छ वर्ण वाले शब्दों के बाद। अगला प्रश्न है, व्यंजनों के कितने भेद है? तो इसका उत्तर है स 5। प्रश्न संख्या 5, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका उत्तर है अ क के बाद। अगला प्रश्न है 6, पंचांग शब्द से उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? इसका उत्तर है स पंचांग में। प्रश्न संख्या 7, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? इसका उत्तर है वल्गा में। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? इसका उत्तर है ब। इसमें ब सगोस्त तो है, ब ओष्ठ्य भी है, परंतु ब महाप्राण नहीं है। अगला प्रश्न 9, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर है ब पुनर्निर्माण में, क्योंकि ट्रक के नीचे जो र है वो पूरा है और पुनर्निर्माण नी पर जो र है वो आधा है, इसलिए र का प्रयोग पुनर्निर्माण में हुआ है। प्रश्न संख्या 10, उत्सिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है स, पढ़ाई में। प्रश्न संख्या 11, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? तो इसका उत्तर है द श्रमिक। प्रश्न संख्या 12, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? च, य और स, इन तीनों में जिह्वा तालु से टकराती है, क्योंकि यह तालव्य है, और जो घ है ये कंठ्य है। प्रश्न संख्या 13, किस क्रम में पश्च स्वर है? देखिए, ई, ए और ऐ ये तीनों अग्र स्वर होते हैं, और जो ऊ है वो पश्च स्वर है। प्रश्न संख्या 14, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो इसका उत्तर है छ, च, छ, ज, छ, ये चारों होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। प्रश्न संख्या 15, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो इसका उत्तर है ल। ल एक पार्श्विक व्यंजन होता है। प्रश्न संख्या 16, दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को कहते हैं? देखिए, यदि दो या दो से अधिक व्यंजन हैं और वो व्यंजन यदि समान है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, परंतु यहाँ दो या दो से अधिक व्यंजन हैं और वे व्यंजन दोनों अलग अलग हैं, तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, च व्यंजन का उच्चारण कैसा है? तो इसका उत्तर है अघोष। प्रश्न संख्या 18, दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को कहते हैं? तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। प्रश्न संख्या 19, हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो इसका उत्तर है हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। प्रश्न संख्या 20, बोलने में भाव के अनुसार स्वर में होने वाले उतार चढ़ाव आरोह अवरोह को कहते हैं? तो इसका उत्तर है अनुतान। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।